हेलो। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 के मैथ एनसीईआरटी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर क्लास 10 के सीबीएसई, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो जैक बोर्ड हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की गिनती में आ जाता है ये। और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स भी ये चैप्टर ये बहुत ज़्यादा देता है। ये चाहे वो हम इस चैप्टर को एक साथ पढ़ाएंगे, चाहे ये चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को हमें एक साथ एक ही सीरीज में चलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में ही चलेगा ये चैप्टर। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बन जाता है। ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। ट्रिगो ट्रिगोनो ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल। मैट्री मैट्री का मतलब होता है मेजर। ट्रायंगल को मेजर करना, ट्रायंगल को मेजर करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल जिसका तीन एंगल हो, जिसका तीन एंगल हो। एंगल का मतलब क्या होता है, मतलब दो रे एक ही पॉइंट पर आकर के मिल जाता है। रे का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। रे का मतलब होता है कि जिसका एक एंड पॉइंट हो, मतलब एक जगह से एक एंड पॉइंट हो और एक जगह से निकले, मतलब एक जगह से बंद रास्ता हो और एक जगह से खुला रास्ता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रे कहते हैं। ठीक है ना। तो जब एक ही दो रे का एक ही एंड पॉइंट रहता है तो क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है ना। तो जिसका तीन एंगल हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है ना। और इसी को हम लोग इस चैप्टर में ट्रिगोनो कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका डायग्राम ऐसा रहता है, देखिए ये रे है, इसका ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये जिसका तीन एंगल हो, है ना। और इसी का मेजर को हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, ये चैप्टर ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल पर ही वैलिड होता है, और कोई ट्राइंगल में ये वैलिड नहीं होगा। अब ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल। a triangle whose exactly measure 90 degree is known as right angle triangle। ठीक है ना। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा डायग्राम इसका बनेगा, पोल जैसा खड़ा रहेगा और इसके नीचे ये और ये। तो ये क्या बन गया, ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री पर खड़ा है, ये और ये क्या हो गया 90 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा ABC। ठीक है। अब इसका कुछ कुछ नाम भी है, जो साइड है ना, इसका कितना साइड होता है टोटल। साइड मतलब ये दीवार को कहते हैं, जो डंडा दिख रहा है ना, के वो साइड है, AB BC AC के वो साइड है टोटल। साइड के वो है AB BC और AC। ठीक है। AB ये डंडा, ये दीवार, ये BC ये दीवार, और ये AC, तीन को दीवार होता है ना, ये साइड हो गया। दीवार को ही साइड कहते हैं। एंगल के को है, एंगल एंगल भी तीन को है, इसीलिए ना इसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये एंगल, एंगल A, ये एंगल, एंगल B, और ये एंगल, एंगल C। कोई दिक्कत, तीन एंगल होता है। ठीक है। साइड किसे कहते हैं, AB BC AC, तीन साइड होता है और तीन एंगल होता है। ठीक है। चलिए अब इस साइड का कुछ कुछ नाम भी होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा एक चीज़। ABC ये 90 डिग्री हो गया।
ये टेढ़ा लाइन का स्पेशल नाम रखा गया। ये जो टेढ़ा लाइन है ना, ये जो टेढ़ा लाइन दिख रहा है, ये एकदम, ये टेढ़ा लाइन का स्पेशल नाम क्या रखा गया है? हाइपोटेनियस। ये जो खड़ा है ना, ये जो खड़ा है, जिस पर ये लाइन खड़ा है, ये लाइन को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जिस पर परपेंडिकुलर खड़ा रहता है, मतलब ये जो लाइन है ना, जो ये पोल है ना, ये जो पोल है जिस पर खड़ा, इस पर खड़ा है ना, तो जिस पर परपेंडिकुलर खड़ा रहता है उसका हम लोग उसका नाम रखते हैं बेस। ठीक है, टेढ़ा लाइन को हाइपोटेनियस, खड़ा लाइन को परपेंडिकुलर, सोया हुआ लाइन को बेस। ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में टेढ़ा लाइन को हाइपोटेनियस, खड़ा लाइन को परपेंडिकुलर, सोया हुआ लाइन को बेस। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10 क्लास में प्रूफ करने के लिए सीखना है हम लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है ये चीज़। ये कैसे प्रूफ होता है ये आप लोग को हम ट्राइंगल चैप्टर में बताएंगे। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला सिर्फ याद कर लीजिए आप लोग, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये एक फॉर्मूला, बस ओनली वन फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आप याद करिए, ज़्यादा कुछ फॉर्मूला याद करना नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला इसका याद करिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल का जो एंगल है, इस चैप्टर में आपको बताते हैं कि हम लोग को 6 गो एंगल के बारे में पढ़ना है जो राइट एंगल ट्राइंगल के द्वारा बनता है, मतलब फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। एंगल हम लोग पढ़ते हैं, एंगल कौन कौन है, ये सब एंगल का नाम है। एंगल है साइन थीटा, इसको हम लोग कहते हैं थीटा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग थीटा। थीटा, ठीक है ना। तो एंगल है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। क्लियर करेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है ना। देखिए, साइन का फॉर्मूला याद रखिएगा, इस सब का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस। कॉस का, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, पी बी। ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा का क्या होता है? बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। बस ये 3 को फॉर्मूला याद करके क्या होता है फॉर्मूला? पंडित बद्री, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बहुत ही मतलब पुराना डायलॉग है ये, है ना, फिर भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, इस से हरि, इस से हरि, बी से बोल, हरि हरि बोल। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा असल में कॉसेक ही होता है, सही में है ये, है। तो उसका उल्टा फॉर्मूला लिख लीजिए, एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा। तो इसका उल्टा लिख लीजिए, एच बाई बी। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट का लिख लीजिए आप, बी पी, ब्लड प्रेशर। कॉट थीटा का क्या होता है? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा ना, तो इसका ब्लड प्रेशर ना। तो इस फॉर्मूला को खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इसको एकदम पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपको बहुत सारा ट्रिक हम इस फॉर्मूला के द्वारा बना के दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें जो है आपका जो एंगल याद करना रहेगा, हम याद करने इस फॉर्मूला को अगर याद कर लीजिएगा तो आप लोग को एंगल का जो वैल्यू होता है वो याद करना नहीं पड़ेगा, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। इसलिए ये फॉर्मूला को खास करके याद कर लीजिए, सिंपल सा है। पंडित बद्री प्रसाद, मतलब पी, उतना ट्रिक रुक मत याद करिए। पी बाई एच, बी बाई एच,
पी बी, बस ये 3 को फॉर्मूला याद करना, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस ये जान लीजिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इसको एकदम अच्छा से याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कैसे हम लोग को पता करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग पी बी एच, पहचानने का तरीका, पहचानने। मैं हिंदी में लिखता हूं क्योंकि आप लोग को समझना है, मैथ जो है यहाँ डेफिनेशन याद नहीं करना है, इसको समझाना है, मेरा एम है। पी बी एच पहचानने का तरीका, ठीक है ना। चलिए पी बी एच पहचानने का तरीका, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी, इसको क्या कहते हैं हम लोग एच, इसको क्या कहते हैं बी, इसको क्या कहते हैं हम लोग पी। हाइपोटेनियस टेढ़ा लाइन को, सोया हुआ लाइन को बेस, खड़ा लाइन को परपेंडिकुलर, ठीक है ना। लेकिन लेकिन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में बोल दिया एंगल जो है ये 90 डिग्री हो गया ना, एंगल जो है हम लोग सी पर रखने बोल दिया, ठीक सुनिएगा बात को। अभी क्वेश्चन जो बनाएंगे वो क्वेश्चन इसी बात पर चलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन में ये हमेशा यही रहेगा 90 डिग्री, तो ये तो खड़ा लाइन तो सही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा कि एंगल सी पर बन रहा है, तो याद रखिएगा पी बी एच का, पी बी एच अपना जगह चेंज कर देता है, एच जगह चेंज नहीं करेगा। टेढ़ा लाइन को हमेशा हम लोग कहेंगे, ये बात ध्यान रखिए, पी और बी असल में जगह चेंज करता है अपना। याद रखिएगा ये टेढ़ा लाइन जो है कभी चेंज नहीं करता है। टेढ़ा लाइन जो हाइपोटेनियस है जस के तस ये रहेगा, ये टेढ़ा लाइन का टेढ़ा लाइन ही रहेगा, ठीक है ना। ये हमेशा पी और बी चेंज करता है। अब पी और बी सिर्फ एक ही कंडीशन में, ज़्यादा कुछ कंडीशन में चेंज नहीं करता। अगर सी बोल दिया सी एंगल पर, तो सी के सामने देखिए, सामने वाले पड़ोसी को देखिए, सामने वाली खिड़की को देखिए, है ना। सी के सामने वाली खिड़की, ये देखिए, ये डंडा दिख रहा है ना। याद रखिएगा जिस एंगल का बारे में बात करता है उसी एंगल पर, जैसे कि एंगल सी पर बोला बनाने के लिए, तो आप एंगल सी पर ये वाला बना लीजिएगा, ये एंगल रख दीजिएगा। अब इस सी के एंगल के सामने देखिए कौन सा साइड है, ये है ना। तो जो एंगल के सामने दिखता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब एंगल के सामने वाले जो खिड़की है, दीवार है, जो दीवार है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। अभी कंडीशन देखिएगा चेंज होगा। आज जिस पर ये खड़ा है, बचा क्या, ये पी बन गया है, ये तो ऑलरेडी एच हमेशा ही रहता ही, ये बचा क्या, ये तो तब पी बी हो जाएगा, है ना। एंगल सी पर कंडीशन क्या रहेगा, ये पी हो जाएगा, बी ये हो जाएगा एच। लेकिन जब एंगल ए पर रहेगा तब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ए बी सी, ये तो 90 डिग्री है, बोलेगा अब क्वेश्चन में बोल देगा एंगल ए पर बन रहा है, एंगल जो है ए पर बन रहा है, ठीक है ना। तब पी बी एच क्या होगा, ये तो हमेशा एच ही रहेगा, इसका चेंज नहीं करना। लेकिन अब इसके सामने कौन है, ये ना है, तो ये क्या हो गया, ये इस सामने बोले ना मेरे सामने वाली खिड़की, इस एंगल के याद रखिए एंगल के सामने वाली खिड़की को क्या कहते हैं, एंगल के सामने वाली खिड़की को पी कहेंगे, पी। एंगल के सामने वाली खिड़की, एंगल के सामने वाली खिड़की, अब इसको याद मत कर लीजिएगा इस तरीक़ा से, एंगल के सामने वाली खिड़की को क्या कहते हैं, को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। एंगल के सामने वाली खिड़की को परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल के सामने वाली खिड़की को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है ना। तो इस एंगल के सामने वाले खिड़की ये है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा। तब बचा क्या, ये तो बेचारा टेढ़ा लाइन है, ये है, ये रह गया, तो ये क्या बन गया, ये बेस हो गया। सिंपल, क्लियर हो रहा है। अगर एंगल यहाँ रहेगा तो परपेंडिकुलर ये तो टेढ़ा लाइन नहीं चलाता है, ये फिर बेस बन जाएगा। अगर यहाँ पर एंगल बोल रहा बनने के लिए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो एच रहेगा, ये बचेगा बेस। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल का साइन, ठीक है ना।
इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम ए बी सी, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है। राइट एंगल मतलब कितना होता, क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना पर बोल रहा है, बी पर, तो हम लोग बी पर तो बनाया हुआ है ना, ये 90 डिग्री हो गया है कि नहीं, ये 90 डिग्री बी पर बन गया है। अब क्या बोल रहा है, ए बी का वैल्यू, ये ए बी है तो ए बी का लंबाई कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। बी सी का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखेंगे। ए सी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है तो ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। दो को भाई का दिया हुआ, एक भाई का नहीं दिया हुआ तो बोलेगा नहीं क्या है, बहुत पीटेगा। ठीक है ना, घर में मिठाई खाएगा तो एक मिठाई आएगा तो क्या अकेले खाइएगा, तीनों का ना, सबको ना पटेगा। तो ये भी इसके पास वैल्यू, इसके पास वैल्यू नहीं ना है। तो एक फॉर्मूला है जो वैल्यू ला सकता है, कौन सा फॉर्मूला, तो सबका दादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बनता है। इसको हम लोग यहाँ पर कहीं किनारे में रफ में कर लेते हैं हम लोग। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस एक ही फॉर्मूला इसका याद करना, कुछ खास नहीं, बस यही। एच स्क्वायर, एच में चुन दी दो का, पी में चुन दी दो का, प्लस में बी में चुन दी दो का, ठीक है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला एच का, ये एच हो गया ना, ये एच है। जब कुछ का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो हमेशा याद रखिए एच हो गया, ये खड़ा लाइन को हम लोग पी कहेंगे, ये सोया हुआ लाइन को बी कहेंगे, ठीक है ना। तो एच का वैल्यू तो निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 24 ना है, तो 24 का स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, बी का स्क्वायर ना, तो बी का स्क्वायर बी है ना, 7 का स्क्वायर। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ, तो इसका तीनों का वैल्यू पता रहेगा तभी एक्सरसाइज बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। इसका ये वैल्यू पता रहना चाहिए, इसका ये वैल्यू पता रहना चाहिए, इसका ये वैल्यू पता रहना चाहिए, तीनों का वैल्यू पता रहना चाहिए, है ना। और अगर नहीं पता है तो हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस में 7 का स्क्वायर कितना, तो 49 होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 6 15, 7 4 11 12, 5 और 1 6। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हुआ ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625, स्क्वायर हटता है तो यहाँ आ जाता है रूट, मतलब एच इज इक्वल टू स्क्वायर हट गया, यहाँ देखिए स्क्वायर था ना, ये भी ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो यहाँ पर ऐसा, जब स्क्वायर ये स्क्वायर ये जो स्क्वायर है हट जाएगा तो क्या आएगा इधर, इस साइड आ जाएगा रूट आ जाएगा, 625 पर एक रूट आ जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाएगा, है ना। और 625 का रूट कितना होता है, निकाल लीजिए, 25 हो जाएगा। कैसे निकलता है, चलिए बता देते हैं इसको हम, देखिए कैसे होता है। 625 का हम लोग को रूट निकालना है, तो 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 1 बचा, 5 2 जाके 10, 2 5 5 जाके 25, 5 फिर से 5 से 5 2 जाके 10, कितना बचा 2 बचा, 5 5 जाके 25, 5 5 जाके 25, 5। याद रखिएगा स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो को नंबर के बदले एक नंबर निकलता है, तो ये दो को 5 का बदला एक 5 लिख ले, और ये दो का 5 का बदला एक 5 निकलते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 5 जाके 25, तो यही रूट से बाहर निकल गया, तो रूट ये हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब रूट का मतलब क्या होता है कि इसी नंबर को इसी से 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 आएगा, है ना। तो 625 का रूट कितना होता है 25, एच का वैल्यू पता चल गया ना, एच का वैल्यू हम लोग कितना निकल गया, एच का वैल्यू निकल गया 25, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि तीनों का वैल्यू पता रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एच का नहीं, अगर पी का नहीं पता है तो ये दो का दिया रहेगा, याद रखिएगा कि 3 गो में से कम 2 का वैल्यू पता रहना चाहिए, 3 गो में से 2 का वैल्यू पता ही रहना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। 3 गो में से 2 का वैल्यू रहेगा पता तभी बनेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत दे दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, पी एच एसिड बेस एंड सॉल्ट, याद है, कुछ याद आ रहा है। एसिड बेस एंड सॉल्ट आप लोग को 10 क्लास में पढ़ना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मैं कोशिश करूँगा कि साइंस भी पढ़ाने का कोशिश करूँगा, साइंस का वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला पी बाय एच, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, साइन ए
ए बोल रहा है, एंगल कहाँ पर बोल रहा है, ए यहाँ है, एंगल ये बोल रहा है बनाने, ठीक है ना, ये तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है ना, ये अभी एंगल बोल रहा है बनाने, है ना। तो याद रखिए वो गाना याद है, एंगल के सामने वाली खिड़की को हम लोग परपेंडिकुलर कहते थे, याद है। एंगल के सामने वाली खिड़की को क्या कहते थे हम लोग, परपेंडिकुलर कहते थे ना। तो ही एंगल के सामने वाली खिड़की को परपेंडिकुलर कहते, तो ये एंगल जो है, इस एंगल के सामने वाली जो दीवार दिख रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर कहेंगे ना, पर पी ना कहेंगे। और ये तो बेचारा, ये तो हमेशा टेढ़ा, लाइन को हमेशा, ये तो बेचारा सुधरल, ये टेढ़ा, इसको बेमतलब कह दिया आदमी लोग, ये टेढ़ा नहीं है, ये बेचारा एच है तो एच रहेगा, हर बार ये एच रहेगा। ये और ये हमेशा चेंज होता है एंगल। तो ये अभी साइन जो ए ना है, तो एंगल यहाँ पर बनाएंगे, ए में बनाएंगे। अब एंगल के सामने पर वाली खिड़की को क्या कहते हैं हम लोग, पी कहेंगे। बेचारा ये पी बन गया, ए बन गया, तो ये तो बेचारा बी ए ना बनेगा, तो ये भी बन गया, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन ए, तो पी का वैल्यू क्या, पी में क्या है, बी सी ना है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बाई एच, किसको माने हैं, एच तो बेचारा यही रहता है, ए सी। क्लियर हो रहा है। अब बी सी का वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 आ रहा है, ए सी का वैल्यू क्या है 25, तो यही हो गया आंसर। साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 25। कोई दिक्कत, फिर से कॉस ए बोल रहा है निकालने, तो कॉस ए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी बताइए क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी एच। कुछ भी ट्रिक आप लोग अपने मन से निकाल लीजिए, याद रखिएगा कि किसी का ट्रिक कभी नहीं हो सकता याद, आप लोग को अपना ट्रिक ही बनाइए, अपने से याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, अपने से कोशिश करिए उसको याद करने का, अपने से याद करना रट्टा मारना नहीं है, अपने से उसको ट्रिक में ये बनाइए, ट्रिक बनाइए, है ना। ये मेरा ट्रिक था इसलिए हम खुद याद कर लेते हैं, आप लोग अपना एक ट्रिक बनाइए जिससे आप लोग को याद हो, आप लोग को याद हो तभी आप बनेगा आप लोग से, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी का ट्रिक याद मत करिए, हाँ कुछ अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक हमसे याद हो जा रहा है तो याद कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि अपने से ट्रिक बनाने की कोशिश करिए, है ना, क्रिएटर बनिए, ठीक है ना। उसका यूज मत करिए, किसी का यूज ना करिए, क्रिएटर बनिए, क्रिएटिविटी ज़्यादा माइंड में लाइए, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं कॉस थीटा का क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो कॉस ए ना बोल रहा है, कॉस ए, तो ये तो एंगल तो वही होगा, है ना, बी तो बेचारा वही होगा, बी का वैल्यू क्या, बी कौन है, बी तो ए बी को ना मान रहे हैं, एंगल ए पर ना बोल रहा, तो बी तो हम लोग का वही ए बी बन जाएगा, और एच कौन है, ए सी है, ठीक है। और ए बी का वैल्यू क्या है 24, अब बी सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू क्या है 25, तो ये हो जाएगा कॉस ए का वैल्यू, सिंपल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। टू नंबर में बोल रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी, ठीक है, साइन सी कॉमा कॉस सी, तो वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, सी पर बनने बोल रहा है ना। देखो फिर से इसको हम लोग डायग्राम को फिर से बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये था ए बी सी, ये था 24 सेंटीमीटर था, ये था 7 सेंटीमीटर था, और ये निकला था हम लोग का 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब साइन सी का फिर साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच, पी एच, साइन सी ना, साइन सी, अब देखिए कहाँ पर सी पर बोल रहा है ना, तो फिर से सी यहाँ, अब हम सी यहाँ था तो सी यहाँ पर लगा दिया हम लोग एंगल में, ठीक है ना। फिर से याद करिए, एंगल के सामने वाली खिड़की को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है ना, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, किसी को बताइएगा ना तो खूब डंडा मारेगा, ठीक है ना। तो ये एंगल के सामने वाली खिड़की को क्या कहेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ई तो बेचारा टेढ़ा लाइन नहीं, इसको बेमतलब का आदमी लोग टेढ़ा कर दिया है, ये तो बेचारा सीधा है एच, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो पी बाई एच है ना, साइन सी, पी का वैल्यू क्या है, ए बी ए, तो यहाँ ए बी लिखेंगे, और एच का वैल्यू क्या है, ए सी है, तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू 24 है, और ए सी का वैल्यू क्या है 25, आंसर हो गया, खत्म हो गया।
फूक देना है मैथ को, एकदम फूक दीजिए बन जाएगा मैथ, ठीक है ना। क्वेश्चन कॉस सी का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा अभी लिखते हैं 2 नंबर ना, इसी का भी 1 था, ये एक्चुअली डायरेक्टली लिखते B/H कॉस सी बी का वैल्यू क्या है BC और H का वैल्यू क्या है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC और BC का वैल्यू क्या था 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूज था 25 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा आंसर, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ एक डायग्राम फोटो बना दिया है, PQR, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 90 डिग्री बोल दिया मैंने। तो फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड tan P माइनस cot R। चलिए आप लोग बनाना स्टार्ट करिए, आप लोग हो गया कोशिश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम क्या बोले थे कि इसका पास वैल्यू है, इसका पास वैल्यू है, इसका पास तो वैल्यू नहीं है, तीनों पास ना वैल्यू होना चाहिए। बोलेगा भाई मेरे इसके पास भी दिया है, इसके पास वैल्यू है, मेरे पास नहीं दी, क्या दुश्मनी था यार मेरे से, तो दुश्मनी कुछ नहीं था भाई, तुमको निकालना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा दिया हुआ वैल्यू तुम उठे नहीं हो अभी तक, है ना। तो हम लोग वही फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है H² इक्वल टू P² प्लस B², बस यही फॉर्मूला होता है। H का वैल्यू क्या है, ये टेढ़ा लाइन को तो अभी जब कुछ वैल्यू नहीं दिया हो, हमेशा याद रखिएगा PBH निकालने के लिए जो H है वही H को कहेंगे, जो B है वही उसी को B कहेंगे, है ना, जो B है उसी को B कहेंगे, जो P है उसी को P कहेंगे, ठीक है ना। तो H का वैल्यू क्या है 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, 13 का स्क्वायर, इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लिखेंगे, P का वैल्यू दिया हुआ है तो P का वैल्यू में रखेंगे हम लोग 12 स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो B का स्क्वायर जिसके तरह से रखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है ये सभी बताना पड़ेगा, क्या ये सभी, ये इसका लिख लीजिए 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। अब उसको भगा दीजिए ना यार, इस वेरिएबल ना, ये वेरिएबल बोलता है आपको बदबू मारता नंबर, तो भगाएगा ना उसको, तो 169 माइनस 144 प्लस है ना, 12 के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू बेचारा ये अकेला बच गया, 169 में से 144 माइनस करिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 और 16 में से 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू B²। अब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या रूट आएगा ना, तो यहाँ रूट लिख लेते हैं 25 और ये बेचारा B अकेला बच गया। B का 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ B का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। B का वैल्यू मतलब B जो है कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन है tan P माइनस cot R, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला बोलिए बोलिए क्या होता है PB, और cot का फॉर्मूला क्या होता है उल्टा यार BP ब्लड प्रेशर, cot का क्या होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। tan का PB और cot का BP ब्लड प्रेशर, ठीक है ना।
अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तब देखिए 10p ना, तो 10p, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम फोटो वोटो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना फोटो बनाइए। खींचे मेरी फोटो, 12 सेंटीमीटर, ये 13 हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 10p पर ना, तो पी एंगल यहाँ पर ही बना देते, पी है ना है, तो एंगल पी। तो फिर से सामने वाली खिड़की को क्या कहते हैं, एंगल के सामने वाली खिड़की को पी कहते हैं ना, तो ये पी हो जाएगा ना, ठीक है। ये तो बेचारा टेढ़ा नहीं है, इसको तो बेमतलब का आदमी टेढ़ा कर लिया, ये तो बेचारा ये जब बचा कौन, बी हो जाएगा ये। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू पी बी होता है। तो पी का वैल्यू क्या है, पी क्यू आर है ना, तो यहाँ क्यू आर लिखेंगे, और बी क्या है, बी कौन है, पी क्यू ना, ठीक है। अब क्यू आर का वैल्यू क्या था, 5 था, और पी क्यू का वैल्यू क्या था, 12 था। ये 10p का मिल गया, ठीक है ना। अब हम लोग कॉट आर का निकालेंगे, कॉट आर एक एक करके निकाल रहे हैं। 10p का पहले निकाल लिए, फिर कॉट आर का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करने बोल रहा था, माइनस कर दें, बच्चा वाला खेल है एकदम, आप लोग से बन जाएगा बीपी। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है, दिमाग लगा रहा, आर पर है ना, तो आर ये ना है, तो फिर से इसका सामने वाले खिड़की को ना ये ना है, तो इसका क्या होगा, पी ये हो जाएगा, तब इस हिसाब से बी पहले ना बोल रहा है, तो बी कौन है, क्यू आर हो जाएगा। देखिए हम आर पर बोल रहे हैं, तो आर पर हम लोग बना रहे हैं ना, तो आर के सामने वाली खिड़की कौन है, ये ना है, तो ये पी बन जाएगा ना। इसके इस रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पी ये हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, और ये तो बेचारा ऐसे रहता है, तो बी बोल रहा है ना, तो बी पहले, बी का वैल्यू क्या है, क्यू आर है, अब पी का वैल्यू क्या है, पी क्यू है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू आर का वैल्यू क्या है, 5 है, और पी क्यू का वैल्यू क्या है, 12 है, ये कॉट आर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश झाड़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर, दोनों का वैल्यू 10p का क्या था, 5/12, माइनस कॉट आर का 5/12, ये दोनों कटिएगा, आ जाएगा आंसर 0। बताइए यार, इतना आराम कहानी दी है और आंसर कहाँ देता है, 0 देता है, क्या मजाक है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। मेरे सामने वाली खिड़की को, ज़्यादा गाना मत सुनिए आप लोग, दिक्कत हो जाएगा। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करने बोल रहा है कॉस ए एंड टेन ए, हम लोग इसी से काम करेंगे, यही तो मेन चीज़ दे दिया है। फॉर्मूला क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, बस खत्म हो गई कहानी इसका, इतने ही में हो गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h इज इक्वल टू 3/4, तो p का वैल्यू क्या आ गया 3, h का वैल्यू क्या आ गया 4, मतलब p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4। हम लोग को निकालना है b हम लोग को पता नहीं है, तो पता नहीं है तो भाई सब चीज़ पता है हम लोग को, हम लोग मजाक करते हैं, हम लोग पागल नहीं है, हम लोग का सिर्फ दिमाग खराब है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम,
क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस एक ही फॉर्मूला, सबका माई बाप यही है, ठीक है ना। तो एच का वैल्यू क्या है 4 ना, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल का साइन भी देंगे, पी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर देंगे, प्लस का साइन भी देंगे, बी का स्क्वायर नहीं पता हम लोग को तो पता कर लेते हैं ना भाई, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हो जाएगा। यहाँ पर पी का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस में बी का स्क्वायर, अब यहाँ देखिए 16, ये प्लस है, ये बी स्क्वायर इसको भागेगा ना तो -9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जगह नहीं बच रहा इसलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग उसको, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा उधर क्या आएगा रूट आएगा ना, तो यहाँ √7, बी का वैल्यू आ गया कितना, स्क्वायर हटा तो सिंपल बी हो गया, और रूट उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो √7 हो जाएगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा बी का वैल्यू √7 आ गया ना, तो आ गया, खत्म कहानी, आ गया तो आ गया, तो हम लोग को पी भी मिल गया, एच भी मिल गया, बी भी मिल गया, तो सिंपल हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या चीज़ का निकालने बोल रहा है, कॉस का निकालने बोल रहा है, टेन का निकालने बोल रहा है ना। देखिए आप बोलिए इसमें डायग्राम क्यों नहीं बनाए सर, क्यों नहीं बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर सबका एंगल तो सेम बोल रहा है, तो एंगल पी बी ए जस्ट के तहत जहाँ रहता है वही रहेगा ऑफिशियल के रूप में, बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाइएगा ना, क्या है कि यहाँ पर ABC का कुछ बातें नहीं किया, इसलिए हम लोग सिंपल लिख फिर भी लिख लेते हैं ABC। एक ए बी का वैल्यू क्या है, मतलब ए बी कौन है, पी ना, पी का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और ये टेढ़ा इनका बेचारा का 4 सेंटीमीटर, और ये जो बदमाश निकला है √7 है, ठीक है ना। इसको नहीं बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला से ना काम करना, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूले में बात करिए बी बाई, सॉरी माफ़ करिएगा कैमरा में नहीं दिखा, कॉस ए का क्या होता है B/H, बी का वैल्यू क्या निकला हम लोग, और बी का वैल्यू √7 है, तो √7, और एच का वैल्यू क्या है दिया हुआ है 4 है, तो 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या निकालने बोल रहा है 10 है ना, तो 10A, 10 का फॉर्मूला क्या होता है PB, ठीक है ना। तो पी का वैल्यू क्या है 3 है, और बी का वैल्यू क्या है √7, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। क्लियर हो रहा है ना, क्या है नहीं क्लियर होगा, एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोग को। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड साइन ए एंड सेके, ठीक है। गिवन दिया हुआ 15 cot A और इज इक्वल टू, इसी भी काम करेंगे, फाइंड करना, देखिए टारगेट पकड़िए, साइन ए और सेक को करना, फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन का फॉर्मूला P/H, सेक का क्या होता है H/B ना, ठीक है। तो इसी को काम करते हैं हम लोग, 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये 15 जो है क्या कर रहा है कॉट के साथ, ये क्या कर रहा है, कोई डांस नहीं कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई का इक्वल के साथ उधर जाएगा तो क्या डिवाइड ना हो जाएगा, तो यहाँ देखें कॉट ए इज इक्वल टू 8 बाई नीचे 15 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है BP, ब्लड प्रेशर 8/15, बी का वैल्यू 8, पी का वैल्यू 15, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, पी का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, एच का वैल्यू कितना आ गया, अरे भाई नहीं पता है तो ब्रह्मास्त्र निकालो ना यार अपना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिख लेते हैं ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम,
क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या है नहीं पता है, इसी का तो निकालना है यार, क्या मजाक है। पी का वैल्यू क्या है 15 होता है, प्लस बी का वैल्यू क्या है 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब बोलिए कैसे, तो ये जादू है, जादू आ जाता है अपने आप। 5 4 9 6 2 8 289। ठीक है, तो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर हटेगा उधर क्या आएगा रूट आएगा, 289 किसी का होता है क्या, होता होगा। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 289 का, कितना 3 का टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 का टेबल से, 4 का टेबल से कटेगा, देखते हैं ना, 4 का टेबल से तो नहीं कटेगा, एक बार अनुमान लगा के देखते हैं क्या 17 का होता है क्या, 119 17, देखिए कभी कभी अनुमान भी ठीक हो जाता है। 17 का टेबल में ये कटेगा 17 बार में, फिर ये 17 का टेबल में 1, तो हम क्या बोलते हैं रूट से बाहर 2 का बदला 1 निकलता है, 1 17 हो जाएगा। ठीक है ना, अब बोलिए सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है ना, बाबा अनुमान भी याद रखिएगा, याद रखिए हम 17 को इसीलिए विकल्प लिए हैं क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या 9 है, और 7 7 जाकर लास्ट में क्या आता है 49 ना, तो 9 आता है ना, इसलिए एक अनुमान लगाए हैं, एस्टिमेशन मेथड। आप लोग को क्लास 8 में पढ़ना था एस्टिमेशन मेथड, एस्टिमेशन पढ़ना था आप लोग को, आर एस वाली बुक में आप देख सकते हैं एस्टिमेशन, एक अनुमान लगा के आप लोग कर सकते हैं। एच का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया ना, अब कुछ काम नहीं है, बस एच का वैल्यू, पी का बी का वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू निकल गया, एच का वैल्यू भी निकल गया, अब क्या करना है, बस तृप्त हो जाइए आप, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, साइन ये ना, साइन का फॉर्मूला क्या था पी बाई एच, माफ़ करिएगा कैमरा, पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना है 15 और एच का वैल्यू अभी तुरंत निकाले 17, तो यहाँ लिखेंगे 17, तो साइन ए का निकल गया हम लोग का, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्या निकालने बोल रहा है सेक ए ना, सेक ए निकालने बोल रहा है, तो सेक ए लिखेंगे यहाँ पर, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई बी, कॉस का उल्टा भाई ना, तो एच का फॉर्मूला क्या 17 है, और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 8 है ना, तो 8 पुट करेंगे यहाँ, तो सेक ए निकल गया, खत्म, फिनिश। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही बनाते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद मैं अगला वीडियो में इसको आगे करूँगा एक्सटेंड। गिवन सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फन, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है, बस इसमें भी वही काम है, ये बेचारा ये देखिए ये दे दिया है ना, छुपे छाप ये दे देता है, बहुत तेज है बनता है, इसी से काम बन जाता है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए, क्या होता है एच बाई बी, बस साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, कॉसेक ना, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोटवा, कोट ना, अरे कोट पहनिएगा ना जी, 10 गो कोट मत पहनने लिखिएगा, टेन कॉट, ठीक है ना, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है ना, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है ना। अब देखिए तो सेक का क्या होता है एच बाई बी होता है,
तो 13/12, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है ना। हम लोग को h का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू भी मिल गया, p का वैल्यू नहीं पता है तो निकाल लेते हैं ना, हम लोग सबको पता है, सब चीज़ आता है यार, क्या बताए, दुनियादारी पूरा खराब हो गया है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² प्लस b²। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, h का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर = p का वैल्यू नहीं पता हम लोग को, तो p का स्क्वायर रखेंगे प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, 12 स्क्वायर होता है। एक बात ट्रिक बताए क्या, अगर 13 और 12 का अगर रहता है तो हमेशा ये 5 ही आता है। अगर ये 12 दिया, अगर p 13 दिया रहता तो ये 5 रहता। याद रखिएगा 13 12 5, तो ये 5 ही रहता, ये ऑटोमेटिक निकलता 5। ये मतलब एक बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है, ट्रिक निकलते जाता है। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 = p² प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 हो जाएगा। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो 169 को माइनस में 144 = p² कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। उसको माइनस करेंगे तो p² स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या रूट होगा ना, तो √25 कर देते हैं, तो √25 का क्या होता है, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पी का वैल्यू 5 निकल गया बस। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने बोल रहा है ना, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब सभी, साइन का भी, टेन का भी, कॉस का भी, कॉसेक का, सब का करना है। तो ये क्या करिए, कर देते। सेक का तो पता चल ही गया, सेक तो है ये मेरे पास, बेचारा ही तो निकल है। तो साइन का निकाल लेते हैं, साइन थीटा का क्या होता है, p/h होता है ना। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5/h का वैल्यू क्या है, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा का मिल गया हम लोग को। कॉस का निकालते हैं हम लोग, कॉस थीटा b/h, b का वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 ऊपर लिखेंगे। h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 13 है, तो 13 लिखेंगे नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा का निकल गया हम लोग को, टेन थीटा का निकालते हैं। ये सब बन जाएगा आप लोग से pb, टीबी मत समझिएगा, pb, टेन थीटा। टेन p का वैल्यू क्या है, निकाले हम लोग 5 सेंटीमीटर। अब b का वैल्यू क्या है, माफ़ करिएगा यहाँ पर pb ना होगा, यहाँ पर pb, bb का वैल्यू क्या है, 12। नेक्स्ट क्या है, साइन कॉस टेन। नेक्स्ट क्या है, कॉसेक ना, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा भाई h/p ना, तो उल्टा क्या 13/5 हो जाएगा, उसको उल्टा कर ही देते हैं ना हम लोग, कॉसेक थीटा। सेक तो बेचारा निकला हुआ है, कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो बीपी ना, बीपी, तो 12/5। टेन का उल्टा कर देंगे नहीं यार, क्या लोड लेते हैं आप लोग, लोड लेने का नहीं है, ठीक है। 12/5 ही तो हो गया, ख़त्म हो गया, 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। एक्सरसाइज 8.1 के साथ साथ मैंने कुछ बेसिक भी दिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छा तरीका से देखिएगा। यदि कुछ गलत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।